श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अमावस माता की कहानी। किसी गांव में एक सास और बहू अकेले रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्य धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है और वो साल पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर दान में किसी ब्राह्मण को दे दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाना चाहिए और जब तीसरा साल पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी सूजी इसी मंदिर में चढ़ा देना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर वो बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सास ने बहू से कहा कि बेटी, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत करो। और बहू ये व्रत आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज़ हो गई। जो सास और बहू में बहुत प्यार था, दोनों में माँ बेटी जैसा प्यार था, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई हैं तो कहाँ मिलेंगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू ये कहकर चली जाती है कि जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊँगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर बहू माँ लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती हैं और वो उससे पूछती हैं कि कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी कहीं चली गई हैं, तो मैं माँ लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है, ठीक है गाय माता, बताओ आपके बारे में मैं क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोलती हैं कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ये कहकर बहू आगे बढ़ती है और आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, ज़रूर पूछ लूँगी। ये कहकर बहू आगे बढ़ती है और आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वो भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वो भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही वो बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है।
तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या को भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान से ज़रूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है और आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वो भी बहू को कहती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है कि ठीक है, मैं ज़रूर पूछ लूँगी, और कहकर आगे बढ़ती है। जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है, उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं होता है और जंगल में वो बेहोश हो जाती है। और उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से विनती की कि कहाँ की वो भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास आते हैं और होश में लाते हैं बहू को। और बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आई हैं और वो कहाँ जा रही हैं। तब वो पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं और उसके साथ अमावस माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस माता बहू को कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा तुम्हें मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्य धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सब के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वो किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गई और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वो ठीक हो जाएगी। और बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे ये सज़ा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी बिकल दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसीलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ के आम को ले लेना और फिर उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वो हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उनका पानी मैला है। तुम उनका पानी पी लेना, वो तलाई शुद्ध हो जाएंगी। बहू ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और अमावस माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो भी मिला उसकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं और घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। तब वो बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं, अब आप यहाँ पर रहें और मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा कि हे बेटी, ये सब तुम्हारे 3 पनौती अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है, तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन उनका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। हे अमावस्या माता, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय, भोलेनाथ बाबा की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।